हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है मैं आप सभी को हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण क्लास करवाने लग रही हूँ। इस क्लास के अंतर्गत हम 6500 क्वेश्चनों की सीरीज करेंगे। ठीक है, और 2 क्लासें अपनी हो चुकी है। हर क्लास में 30-30 क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ भाई, और आज ये अपनी तीसरी क्लास है। अगर जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना है, और कमेंट भी आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए भी ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्लास आपको शाम को यानी रात को 7 से लेकर 8 बजे के बीच में मिल जाती है। तो ज्वाइन आप जरूर से जरूर करें क्लास को, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 61वां क्वेश्चन है, यानी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है। तो कौन सी ऐसी रचना है भाई। तो आखिरी कलाम है, पद्मावत है, अखरावट है, या कहरनामा है। तो किसी प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आंसर अपना सी रहेगा, अखरावट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सी आंसर सही है। व्याख्या में देख रहे थे, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट में देवनागरिक वर्णमाला के एक एक अक्षर यानी क ख ग को लेकर सूफी दर्शन और आध्यात्मिक सिद्धांत का निरूपण किया गया है। आखिरी कलाम में क्या है, कयामत का वर्णन भी है। ठीक है, जो आखिरी कलाम है इसमें कयामत का वर्णन किया गया है, पूछा जाता भी पेपर में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राम भक्त कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। जो गलत कथन है वो बताना हमें राम भक्त कवियों से। तो अगर दास को राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का आश्रय जाता है, बिल्कुल जाता है। जो गलत है वो बताना है राम भक्त कवियों के विषय में। दूसरा, रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्ष लक्षित होता, बिल्कुल होता है भाई। तुलसीदास की एक रचना ध्यान मंजरी के नाम से भी मिलती है, तो यही गलत है, इनकी कोई रचना नहीं है ऐसी। ईश्वर दास की राम कथा से संबंधित रचना का नाम भरत मिलाप, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा था, गलत इसमें सही है, तो अपना सही आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, ध्यान मंजरी तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह स्वामी अगरदास की रचना है। किसकी है ध्यान मंजरी, अगरदास जी की रचना रहेगी भाई। ठीक है, अगरदास ने ही राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की नींव रखी थी। ठीक है, और बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही है, पूछा भी जाता है। ठीक है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो स्वामी अगरदास। आगे है, कहते हुए यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो उपयुक्त पंक्तियां किस छंद की है, तो किस छंद की है, हरि गीतिका की, उल्लाला की है, रोला की है, गीतिका की है। तो भाई ये गीतिका छंद की पंक्तियां रहेंगी। और गीतिका जो छंद है इसमें टोटल 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पे यति होती है। ठीक है, व्याख्या में और देख लेते हैं। यह हरिगीतिका छंद का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। हरिगीतिका का एक सममात्रिक छंद है। जो हरिगीत का एक सममात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, और व्यति 16 व 12 मात्राओं पर होती है। मात्रा गणना कहती हुई यो उतरा, यानी 16 मात्राएं इसमें, के नेत्र जल से भर गई, इसमें 12 मात्राएं। आगे है क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के विषय में इतिहासकारों के निम्नलिखित मतों में से कौन सा असंगत है। भाई जो पृथ्वीराज रासो है इसके विषय में जो इतिहासकारों ने गलत कथन कहा है, जो कथन नहीं है इनके विषय में, वो हमें बताना है, यानी गलत कथन हमें बताना है भाई। तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ मानते हैं, तो ये नहीं मानते हैं भाई। आगे, कर्नाटक पृथ्वीराज रासो के नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण की प्रमाणिकता मानते, बिल्कुल मानते हैं। डॉक्टर बुलर पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना मानते, बिल्कुल मानते हैं भैया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना, किंतु उसका मूल स्वरूप आजकल उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है ये तीनों। तो इसमें गलत पूछा था, तो गलत कौन सा है, ए ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, मुनि जिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली नहीं मानते, बल्कि वे इसे अर्ध प्रमाणिक या मूल रूप से प्रमाणिक, जिसमें बाद में
प्रक्षेप जुड़ गए मानने वाले विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं भाई पृथ्वीराज रासो को। मुनि जिनविजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर इसके मूल रूप की खोज का समर्थन किया था। रासो को जाली मानने वाले मुख्य विद्वान आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बुलर और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जी हैं। किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो किसका नहीं है देखते हैं। इंद्र के है देवराज, ठीक है। इंदु का चंद्रमा बिल्कुल सही है। उर हृदय होता है और उरु विशाल होता है, बिल्कुल सही है। उर तो हृदय और उरु क्या है, विशाल है। ग्रंथि पुस्तक और ग्रंथि सिख धर्म का पुरोहित, तो यही क्या है, गलत दे रखा है। आगे देख लेते हैं। अपत्य संतान, अपथ्य स्वास्थ्य नासिक, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, सी रहेगा भाई। और व्याख्या में देखते हैं। यहाँ ग्रंथि का अर्थ गलत दिया गया है। ग्रंथि का अर्थ होता है गाठ या ग्रंथि। पुस्तक के लिए शब्द होता है ग्रंथ। क्या होता है, ग्रंथ होता है। और यहाँ पे ग्रंथ नहीं दे रखा है भाई। और जो ग्रंथि है इसका अर्थ सिख धर्म का पुरोहित या वाचक सही है भाई। ठीक है, देखो जो ये ग्रंथि है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ग्रंथि गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन, रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है मुहावरे का अर्थ? हो जाना, शोभा की वृद्धि हो जाना, रंग खराब हो जाना, आनंद में विघ्न पड़ना। तो भी रंग में भंग पड़ने का क्या अर्थ है, आनंद में विघ्न पड़ना। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जब किसी खुशी के मौके या उत्सव के दौरान कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसे रंग में भंग कर पड़ना कहते हैं। इसका अर्थ है मजा किरकिरा होना या आनंद में बाधा आना भी। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है? तो श्री निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या श्री वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद तो श्री निम्बार्क द्वैतवाद है। द्वैतवाद के नाम से जाना तो श्री मध्वाचार्य रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। मध्वाचार्य का सिद्धांत क्या है, द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, सवनी अग्नि नहीं कुछ भेदा, गावही मनु पुराण बधु वेदा। बाल कांड में उक्त विचार कौन किससे प्रकट कर रहे हैं? तो ये पंक्तियां भाई किसकी है? तो ये पंक्तियां किसकी है? रामचरितमानस की है, तुलसीदास जी की पंक्तियां रहेगी। और ली कहां से गई है? बालकांड से ली गई, आपको ध्यान रखना है। तो उक्त विचार कौन किससे प्रकट कर रहा है? तो भाई सप्त ऋषि नारद मुनि से, विश्वामित्र राजा दशरथ से, या शिव जी पार्वती से, या याकवल्य भरद्वाज से। तो शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, सगुने अग्नि नहीं कुछ वेदा, गावही मनु पुराण बधु वेदा। तो व्याख्या में और देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में जब माता पार्वती को राम के व्रतत्व पर संदेह होता है तब भगवान शिव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि सगुण यानी साकार और निर्गुण यानी निराकार में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ठीक है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नाभादास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, सिमत रहे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास ही है। विंसेंट स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, तुलसीदास को भी। ठीक है, आगे है, समता लही शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निसी वासर सुख निधि लहा, अंतर प्रगटया आप। तो प्रस्तुत छंद में रस है, तो कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार है, शांत है, अद्भुत है, करुण। तो इसमें शांत रस रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में सांसारिक मोह माया के ताप के मिटने, समता भाव यानी समता आने और आंतरिक शांति यानी शीतलता प्राप्त होने का वर्णन है। जहाँ संसार से वैराग्य और आत्म शांति का भाव हो वहां शांत रस होता है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत बताना है कवि देव के विषय में।
तो देख लेते हैं। भाव विलास, भवानी विलास और अष्टायम कवि देव की रचना है, बिल्कुल सही है, देव जी की ही रचनाएं ही। देव अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे, बिल्कुल रहे हैं भी। देव की रचनाओं की सामग्री थोड़े हेरफेर के साथ लगभग सभी रचनाओं में समान है, बिल्कुल सही है। कवि देव ने व्यंजना को उत्तम माना, नहीं भाई, ये गलत है देव जी के विषय में। तो अपना भी आंसर सही रहेगा क्योंकि गलत ही पूछा था। अब व्याख्या में देखते हैं क्यों गलत है। आचार्य देव ने अभिधा शब्द शक्ति को सबसे उत्तम माना है, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रसिद्ध दोहा भी है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालील, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उन्होंने व्यंजना को अधम यानी निम्न कहा था, न कि उत्तम है, ठीक है। अभिधा को उन्होंने उत्तम माना, ये ध्यान रखना है देव जी ने। तो रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना, जो गलत है वो हमें बताना है, कौन सा गलत है इसमें। तो 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का बिल्कुल सही है। पोस्टर महेंद्र बल्ला, नहीं, ये गलत है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अश का बिल्कुल सही है। रक्त बीज शंकर शेष का रहेगा, बिल्कुल सही है भाई। जो पोस्टर है ये महेंद्र भल्ला का नहीं है, किसका है, शंकर शेष का रहेगा, ये शंकर शेष का भाई, ठीक है। ये आंसर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। पोस्टर नाटक के रचनाकार शंकर शेष है, न कि महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला का प्रसिद्ध उपन्यास है एक पति के नोट्स, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं और आप मुझे कमेंट में बताएंगे एक पत्नी के नोट्स किसका है, किसकी रचना एक पत्नी के नोट्स। तो 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, अंधी गली अश्क जी का और रक्त बीज शंकर शेष जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, ठीक है। जो संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है वो हमें बताना है। तो मही प्लस में हिंदर, तो ये महेंद्र नहीं होगा, यही गलत है। इति प्लस में आदि, इत्यादि बिल्कुल सही है। ऊपरी प्लस में उक्त, उपयुक्त बिल्कुल सही है। रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा इसमें, ए ऑप्शन गलत है। अब तो अपना ए ऑप्शन सही रहेगा। क्यों गलत है ये व्याख्या में देखते हैं। सही संधि होगी महेंद्र, महेंद्र नहीं होगा। बड़ी और छोटी दोनों ई मिल जाती है तो क्या है, ये बड़ी ई में बन जाती है, ठीक है। दीर्घ और हर्ष मिलता है तो दीर्घ बनता है, दीर्घ संधि हो जाती है इससे, ठीक है। महेंद्र शब्द होता है महा प्लस में इंद्र, ठीक है। ये जो गुण संधि का उदाहरण है भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा, महेंद्र बनेगा। इसमें आ प्लस में ई हो जाएगी तो ए बन जाएगा, ठीक है, महेंद्र। चूंकि यहाँ मही पृथ्वी शब्द का अर्थ दिया हुआ है इसलिए महेंद्र बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला है, विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में असंगत है। विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। तो कार्यालय के नाम के नीचे स्थान व दिनांक का उल्लेख होता है, बिल्कुल होता है। जिसके पश्चात दाई और संख्या लिखी जाती है, ये गलत है, बाई और लिखी जाती है। विषम के बाद इसका कलेवर होता है, बिल्कुल सही है। इसमें संबोधन और अधोलेख नहीं होता, बिल्कुल सही विज्ञप्ति में। तो बी आंसर क्या है इसमें, यह आंसर सही रहेगा क्योंकि गलत पूछ रखा था और गलत क्या है, बी है। अब व्याख्या में देखते हैं। सरकारी पत्र व्यवहार में पत्रांक या विज्ञप्ति संख्या सामान्य सबसे ऊपर बाई ओर या कभी कभी बीच में भी लिखी जाती है, दाई ओर नहीं लिखी जाती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दाई ओर, ठीक है। तो बाई ओर लिखी जाती है, ध्यान रखना है। दाई ओर नहीं, दाई ओर सामान्य दिनांक लिखा जाता है। विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन, प्रेस नोट में संबोधन, सेवा में प्रिय महोदय और अधोलेख भवद्य का प्रयोग नहीं होता। यह कथन बिल्कुल सही है, बी कथन बिल्कुल सही है। तो आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार निम्नलिखित में से आगत लिपि चिन्ह युक्त शब्द कौन सा है। आगत लिपि चिन्ह बताना है। विसर्ग है, गद्यांश है, डॉक्टर है या क्षत्रप है। तो भाई जो डॉक्टर शब्द है ये बिल्कुल सही है, आगत लिपि चिन्ह युक्त शब्द है, ठीक है। तो व्याख्या में देखते हैं। डॉक्टर शब्द प्रयुक्त ओ चंद्र बिना बिंदु के एक आगत स्वर चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों जैसे बाल को कॉलेज डॉक्टर के शुद्ध उच्चारण के लिए देवनागरी में अपनाया गया है। आगे है, गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तभी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो प्रयुक्त पंक्तियों में छंद बताना है कौन सा। तो दोहा है, गीत का चौपाई या रोला है। तो इसमें दोहा छंद रहेगा भाई।
ये आंसर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। यह श्री हनुमान चालीसा की प्रारंभिक पंक्तियां है, ठीक है, और आप सभी को याद भी होनी चाहिए भैया, ठीक है, जो दोहा छंद में है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक और तृतीय चरण में विषम चरण होते हैं और 13-13 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ में सम चरण होते हैं। इनमें 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, दोहा में। मात्रा गणना श्री गुरु चरण सरोज, ठीक है। आपको आती है मात्रा गिनना तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, मात्रा कैसे गिनी जाएगी। तो देखो ये बड़ी है तो यहाँ पे 2, ये छोटी 1, ठीक है, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ठीक है, ऐसे मात्राएं गिनी जाती है भाई, फिर 1 1 ऐसे। तो यहाँ पे कितनी बनेगी? 13 बनेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो ऐसी मात्रा गिनी जाती है भाई। आगे भामा द्वारा माने गए काव्य के प्रयोजनों में से कृति तथा अर्थ का संबंध किससे है? तो किससे है? सामाजिक से है, पाठक से है, या कवि से, आचार्य से? तो कवि से रहेगा। ये आंसर सही है। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजन बताते हुए लिखा है, धर्मार्थ कामुक्षु वैषण्य कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निष्वेषणम। काव्य शास्त्रियों विशेषकर मम्मट और भामा की व्याख्या के अनुसार का मत है कि काव्य से मिलने वाली कीर्ति या नियश और अर्थ धन का सीधा संबंध कवि से होता है, जबकि प्रीति, आनंद और उपदेश का संबंध मुख्यतः पाठक से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार के लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, जनसंचार के लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है। कठपुतली, नौटंकी, गवरी या एकांकी? तो एकांकी नहीं है अभी, लोक माध्यम में, ठीक है। व्याख्या में जनसंचार के लोक माध्यम यानी फोक मीडिया में वे पारंपरिक कलाएं हैं जिनका प्रयोग जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। कठपुतली, नौटंकी यानी लोक नाट्य और गवरी यानी भीलों का लोक नृत्य नाटक पारंपरिक लोक माध्यम है, जबकि एकांकी साहित्य की एक आधुनिक लिखित विधा है जिसे लोक माध्यम की श्रेणी में नहीं रखा जाता, यद्यपि इसका मंचन होता है। अगला क्वेश्चन है, शिरीष के फूल निबंध के अनुसार किस आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई गई है? शिरीष के फूल निबंध जो है इसके अनुसार पूछा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। और शिरीष का फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। तो इसके अनुसार बताना आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई गई है। अगर किसी ने निबंध पढ़ रखा हो तो 100% बता देगा। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या गजानन माधव मुक्तिबोध? तो सुमित्रानंद पंत में पाई गई है कालिदास जैसी अनासक्ति गई। व्याख्या में देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध शिरीष के फूल में लिखा है कि कालिदास अनासक्त योगी की तरह थे। आधुनिक कवियों में उन्हें यह अनासक्ति केवल सुमित्रानंद पंत में कुछ हद तक दिखाई देती है। उन्होंने लिखा, कविवर सुमित्रानंदन पंत में कुछ कुछ यह अनासक्ति है, ठीक है। रविंद्रनाथ में यह बहुत अधिक थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ना कतहु चली जाइए, ना सिर लीजिए भार रे, रसना रस ही विचारिए, सारंग श्री रंग धार रे। उक्त साखी है, इसमें प्रभु प्राप्ति के लिए किस बात पर बल दिया गया है? तीर्थाटन, शास्त्र ज्ञान, नाम स्मरण या सत्संग? तो नाम स्मरण में क्या है? सबसे अधिक बल दिया गया है इस साखी में। तो देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास यानी संत कवि थे, ये कह रहे हैं कि कहीं जाने की या सिर पर भार यानी कर्म कांड पाखंड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी रचना यानी जीव से सारंग श्री रंग ईश्वर का नाम धारण करो, जपो। यह स्पष्ट रूप से नाम स्मरण यानी नाम जप पर बल देता है। इनका और एक पंक्तियां ध्यान रख लेना, किसकी है? कबीरदास जी की। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था, कहीं तो चमत्कार के लिए ये उक्तियां बांधते थे और कहीं रसाभिव्यक्ति के लिए रीति शास्त्रों में गिनाई हुई सामग्री का त्याग करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि सामग्री या नूतनता का सन्निवेश करते थे। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन हमें बताना है किसका है भाई। तो किसका है ये?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन भाई आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अब व्याख्या और देख लेते हैं। यह कथन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। उन्होंने रीति काल के कवियों विशेषकर घनानंद रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि वे केवल लकीर के फकीर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव से काव्य में नूतनता का समावेश किया। मिश्र जी घनानंद ग्रंथावली के संपादक भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? भाई भूषण की रचना नहीं है। भाषा भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या शिवा बावनी। तो जो भाषा भूषण है ये भूषण की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? बल्कि किसकी रचना रहेगी? जसवंत सिंह की रचना रहेगी। तो ये आंसर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भाषण भूषण महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश थे, ये इनकी रचना है, जो अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। भाषा भूषण क्या है? अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। शेष तीनों रचनाएं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, ये वीर के प्रसिद्ध कवि है। भूषण इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? जो नई कविता है ये एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन पूछा कहाँ से आरंभ हुआ था? तो वाराणसी, पटना, इलाहाबाद या दिल्ली। तो इलाहाबाद से हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज से आरंभ हुआ था। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। काफी बार पूछा गया है। नई कविता के संपादक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त है और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे। ठीक है, दोनों थे, लेकिन विशेषकर नाम इनका ही दिया जाता है। इसी पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता आंदोलन का नामकरण और विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रस मुख्यतः अनुकार्य में रहता और गौण रूप में अनुकर्ता यानी नट में, ऐसी मानता किस आचार्य की है? तो ये मानता जो है कौन से आचार्य की बताई गई? रस मुख्यतः अनुकार्य में रहता और गौण रूप में अनुकर्ता। तो ये आचार्य भट्टलोलट की, आचार्य भट्टनायक की, आचार्य अभिनव गुप्त की, आचार्य शंकु की। तो ये भी आचार्य भट्टलोलट जी की मान्यता रहेगी। व्याख्या में देखते हैं। ये आंसर सही है। व्याख्या में रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलट का मत है। ठीक है, जो रस निष्पत्ति है, ठीक है, इसके प्रथम व्याख्याता कौन है? तो भट्टलोलट जी है। और इनका मत कौन सा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते सीधे तौर से यहाँ पे। उनके अनुसार रस मूल रूप से अनुकार्य यानी ऐतिहासिक पात्र जैसे राम सीता में होता है। ठीक है, और गौण रूप से आरोप द्वारा जैसे अनुकर्ता, नट या अभिनेता में प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी के बहुत से दोहों पर किस कृति की छाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा है, बिहारी के बहुत से दोहों पर, ठीक है, कौन सी कृति की छाया? तो कौन सी की? गीत गोविंद की, सुजान चरित्र की, चंद्र छंद वर्णन की महिमा या आर्या सप्तशती? तो आर्या सप्तशती की छाया है भाई। व्याख्या है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि बिहारी सप्तशती पर संस्कृत की अमरूक शतक, प्राकृत की गाथा सप्तशती यानी ये हाल की है, और संस्कृत की आर्या सप्तशती यानी गोवर्धनाचार्य की है। इनका गहरा प्रभाव पड़ा है बिहारी सप्तशती पे। तीन रचनाओं का चार प्रभाव है, अमरूक शतक का, गाथा सप्तशती का और आर्य सप्तशती का। बिहारी के कई दोहे आर्य सप्तशती की छाया लेकर रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि के असंगत विकल्प है। तो असंगत विकल्प हमें बताने हैं कौन से हैं? तो कला का जोखिम, अज्ञे जी, गलत है वो बताना है। तो यही गलत है। अज्ञे जी का निबंध नहीं है कला का जोखिम, बल्कि किसका? निर्मल वर्मा का है ये। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का है। नया साहित्य नए पर्सन ये नंदुलारे वाजपेयी के हैं। चेतना के बिंब ये डॉक्टर नरेंद्र की है। तो गलत पूछा था, गलत कौन सा? ए है, तो इसलिए ए आंसर सही है। आगे, कला का जोखिम 1981 प्रसिद्ध निबंध संग्रह निर्मल वर्मा का है, न कि अज्ञे का। अज्ञे के प्रमुख निबंध संग्रह त्रिशंकु, आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे आदि अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। अब ऐसे यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है, जो नहीं है वो बताना है।
सारंग ले सारंग चली सारंगपुर गो आए। तो इसमें तो यमक अलंकार है, यहाँ पे सारंग आया हुआ है और अलग अलग अर्थ में है। बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज, तो इसमें भी बसन बसन आ गया तो इसमें भी अलंकार है यमक। तो कुमोदनी मानस मोदनी, तो मोदनी आया है 2 बार, तो दोनों अर्थ अर्थ जो दोनों है अलग अलग अर्थ में है। धनी धनी आखियां सुछवि सनी सनी सुख देते, तो डी जो ऑप्शन है इसमें यमक अलंकार नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो धनी धनी और सनी सनी आया, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अपना डी आंसर सही है, इसमें यमक अलंकार नहीं है। व्याख्या में अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ धनी धनी और सनी सनी में शब्दों की आवृत्ति हुई है, किंतु अर्थ में भिन्नता नहीं है, दोनों बार अर्थ समान है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार है या यमक नहीं है। विकल्प ए, सारंग शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे घड़ा सुंदरी बादल आदि, इसलिए यमक अलंकार है। बसन यानी वस्त्र और बसन यानी बसने रहने, ये भी यमक है। जहां मोदनी शब्द कुमोदनी के अंत में भी है, इसे सभंग यमक का उदाहरण माना जा सकता है, या शब्दांश की आवृत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हैवे उर्वशी सम्मान। बिहारी में उपयुक्त दोहे में उर्वशी शब्द का प्रसंगानुसार कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से सही है। पहले तो ये देख लो, जो ये दोहा है ये किसका है, तो ये बिहारी दास जी का रहेगा। बिहारी दास का पेपर में पूछा गया कई बार, ये किसका दोहा है। तो यहाँ पे उर्वशी शब्द का प्रसंगानुसार कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, भिन्न यानी अलग है यानी गलत है। हृदय का वसन, हृदय में बसना, आभूषण विशेष एक अप्सरा का नाम, तो हृदय में बसन, हृदय में वसन भाई, हृदय में वसन, तो ए ऑप्शन इसके अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, ए ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इस दोहे में उर्वशी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों बार यमक अलंकार के तहत अलग अलग है। ये क्या है, ये यमक अलंकार भी है, ये भी ध्यान रखना। उर्वशी अप्सरा, तो परवारो उर्वशी यानी उर्वशी अप्सरा को न्यौछावर करना। उर्वशी, उर्वशी हृदय में बसी, मोहन के उर्वशी, क्या भी मोहन के उर्वशी यानी हृदय में निवास करने वाली। उर्वशी आभूषण यानी गले का हार, हवे उर्वशी समान, उर्वशी नामक आभूषण के समान है। हृदय का वसन, वसन क्या होता है, कपड़ा, इसका अर्थ कहीं नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्ष का अर्थ नहीं है। ठीक है, अक्ष का अर्थ नहीं है, तो मोक्ष, आत्मा, गरुड़ या सांप। जो मोक्ष है ये अर्थ के अर्थ जो अक्ष का अर्थ में नहीं आता है भाई। ठीक है, जो अक्ष है इसका अनेकार्थी शब्द पूछा है। ठीक है, तो आत्मा अक्ष का अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएगा, गरुड़ भी और सांप भी, लेकिन मोक्ष नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर अपना सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, अक्ष एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ होते हैं धुरी, आंख, पहिया, पासा, सांप और कभी कभी आत्मा, इंद्रिय, ध्यान के संदर्भ में भी आता है अक्ष। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, जो अक्ष का अर्थ नहीं होता। ठीक है, गरुड़ और सांप का संबंध अक्ष से पौराणिक या विशिष्ट अनेकार्थी संदर्भों में माना जाता है, परंतु मोक्ष निश्चित रूप से गलत है वो। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर समासिक पद का उपयुक्त समास विग्रह। जो रसोई घर है इसका हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई में घर या रसोई और घर, तो भाई रसोई घर क्या आता है, रसोई के लिए घर, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में रसोई घर में समाधान, रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसका सही विग्रह है रसोई के लिए घर, खाना बनाने के लिए कमरा होता है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी का ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।